वेलकम टू एएस स्टडी। ये वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो हाई स्कूल का इस बार एग्जाम देने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं, हर साल न्यूमेरिकल यानी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होता है साइंस का, हर साल मोस्ट इंपोर्टेंट बन के आता है। इस बार भी एग्जाम में पूछेगा। ये देखते हैं हम लोग, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए बात किसमें आया, यहाँ पर आया उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, तो देख लीजिए क्या होता है यहाँ पर। यफ का मान यानी यहाँ पर देखिए, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पर दर्पण यानी दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है ना। अब यह बात है कि इसमें उत्तल दर्पण में पूछा है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन प्लस में रहता है कौन माइनस में रहता है। देखिए कभी भी अगर उत्तल दर्पण की बात आए तो यू का होता है हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। यू का होता है हमेशा माइनस में होता है आपका। ठीक है ना, कभी भी उत्तल दर्पण की बात है तो यू हमेशा क्या होता है आपका, माइनस में होता है। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर लगाया जाए तो देखिए यफ का मान यानी कितना दिया है यहाँ पर, यफ का मान दे दिया आपका यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। लिख लीजिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से भी का मान नहीं दिया, यू का मान दिया आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ पूछा है दूरी पूछा है यानी प्रतिबिंब की दूरी। अगर दूरी पूछता है तो आपका क्या होता है, यू होता है। और अगर आपका प्रतिबिंब पूछता है तो आपका तो क्या होता है, यू भी होता है हमेशा। जिसे आपको लिखा जाए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो यू होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। और आपकी जो भी होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है, क्या होती है, दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी होती है। आइए आप जानते हैं क्या होता है आपका, फोकस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें किसका पूछा है, दूरी पूछा है यानी यू का मान दिया आपका। अभी बताया उत्तल दर्पण की बात है, यू क्या होगा यहाँ पर आपका दिया 10 सेंटीमीटर। किसमें होगा, प्लस में कि माइनस में, यहाँ बताया गया अभी किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात आया। ठीक है ना। यहाँ से अब किसका मान निकालना है हम लोग को, भी का मान निकालना है। किसका निकालना है, भी का मान निकालना है। ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर सेम मान रखिए, यहाँ पर 1/f, यहाँ पर सूत्र है आपका 1/f इक्वल टू 1/u माइनस ए प्लस के 1/v। अब यहाँ देख लीजिए, अब क्या करना है, मान रखिए यहाँ पर, तो यफ का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 दिया है, 15 कर दीजिए इक्वल टू यू का मान कितना दिया है आपका, यू का मान दिया आपका 10 सेंटीमीटर यानी माइनस 10 सेंटीमीटर यानी 10 कर दीजिए। ठीक है, प्लस इसका मान हम लोग को निकालना है यानी भी का मान निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/15 ये आपका माइनस में जाएगा, होगा प्लस में 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा। दोनों का एलसीएम आपका क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका, निकालिए तो दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका, दोनों का एलसीएम आपका होगा 30 होगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका 30 होगा। तो 15 30 को बार कटेगा, 2 बार में, तो 2 को गुणा इसमें होगा, 2 एकम 2 प्लस 10 से 30 को बार कटेगा 3 बार में, तो 3 एकम 3 इक्वल टू 1/v। जोड़ दे कितना हो गया, तो 5/30 इक्वल टू 1/v। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो क्या होगा यहाँ पर 5v इक्वल टू 30। तो यहाँ आप देख लीजिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो v इक्वल टू होगा 30 बटे कितना होगा आपका 5, 5 से 30 हो गया आपका। ये v का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर मिल गया। कितना मिल गया है, 6 सेंटीमीटर मिल गया आपका। ठीक है ना। ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।